मेरी सारी शॉपिंग हो गई है, मैं निकल रही हूँ, ठीक है? चलो मेरा सारा सामान रेडी है। सुनो, मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ दो। जाने से पहले मुझे तुमसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। बोलो जल्दी, लेट भी हो रहा है। क्या है ना कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है अपनी ऑफिस की कलीग के साथ। ये कैसा मजाक है सैम? मजाक का टाइम नहीं है, मैं लेट हो रही हूँ। नहीं सताक्ष, में मजाक नहीं कर रहा, आई एम टोटली सीरियस। कितने टाइम से? पिछले 1 साल से। और मेरा उसके साथ में फिजिकल रिलेशनशिप भी है। 1 साल से तुम मुझे चीट कर रहे हो और तुम मुझे अब बता रहे हो? तुमने मुझे शादी क्यों करी? अगर तुम्हें कहीं और मुंह मारना था तो, और हमने तो लव मैरिज करी थी ना, प्यार करते थे हम एक दूसरे से। शायद मैं तुमसे बोर हो गया था, इसलिए। हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं और तुम भी अपने ऑफिस के काम में बिजी होते हो और मैं भी बहुत बिजी चल रहा हूँ, तो शायद हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, इसलिए हमारे रिलेशनशिप में थोड़ी दूरियां बढ़ गई। और वो मेरे सारे काम संभालती है तो मुझे उससे अटैचमेंट हो गई और हम काफ़ी क्लोज भी आ गए। मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता था, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ सामने से सच सच बता दूं। अगर दूरियां हमारे रिश्ते में आई थी, हम दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे खत्म हुआ था, हम दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाए थे, तो मेरा भी तो कहीं और अफेयर चलना चाहिए था ना। मैंने तो ऐसा नहीं किया, मैं तो तुमसे प्यार कर रही थी। देखो, ये प्यार व्यार कुछ नहीं होता। शायद हम दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्शन था, अट्रैक्शन में हम दोनों ने एक दूसरे से शादी कर ली, लेकिन हमने एक दूसरे को कभी प्यार किया ही नहीं। अगर प्यार होता तो मैं शायद नहीं बहकता और ना ही मेरा अफेयर कहीं और चल रहा होता। अट्रैक्शन? मुझे तुम्हारा नहीं पता, लेकिन मुझे तुमसे अट्रैक्शन नहीं थी, मुझे तुमसे प्यार था। मैं कभी तुम्हें धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकती। अगर मुझे अट्रैक्शन होती तो मैं भी तो मुंह मारती ना। मेरे भी तो ऑफिस में लड़के हैं और मुझ में क्या कमी है? मेरे पे भी तो लड़के लाइन मारते हैं, लेकिन मैं किसी को भाव नहीं देती। बस मुंह बंद करो अपना। क्या है ये सब? तुम्हारे बैग से निकला है ये मेरा नहीं है सैम। तुमने इसकी वजह से मुझे इतना सुनाया। अब भी बोल दो कि ये हवा से उड़कर आ गया और तुम्हारे बैग में चला गया। कब से चल रहा है? कब से मेरे पीठ पीछे तुम एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रहे हो? सैम, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है। ये मेरा नहीं है। अगर मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूं? तुम क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? धोखा देने के बाद इंसान सिर्फ झूठ बोलता है और इस एक्सप्लेनेशन में तुम सफाइयां नहीं दे सकते। क्या झुठलाओगे? एक सबूत को झुठलाओगे? सबूत है ये। साक्षी, मुझे ना तुमसे उम्मीद नहीं थी। मैं तुमसे इतना प्यार करता था, क्या नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? तुम्हारे लिए मैंने अपने काम को इम्पोर्टेंस नहीं दी, न अपने दोस्तों को। अरे मैं तो कभी कहीं बाहर भी नहीं जाता बिकॉज ऑफ यू ओनली, कि मैं तुम्हारे साथ वक्त बिता सकूं, तुम्हें इम्पोर्टेंट फील करा सकूं। लेकिन नहीं, मैं गलत था। तुम औरतें ना कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। उठाओ ये और निकल जाओ मेरे घर से। और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। एक मिनट, बेल बज रही है, काम डाउन। सदाक्षी, कुछ बात करनी है मुझे तुझसे। बोल। जीजा जी के सामने नहीं, कमरे में चलना, वहां बताती हूँ। क्या सामने? इधर आओ, जो बात कहनी है मेरे सामने कहो। तू आ इधर। इस आदमी का ना दिमाग खराब हो गया। तुझे जो बोलना है इनके सामने बोल। पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। यार, मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रही हूँ, अंदर चल के बात करते हैं ना। क्या कंफर्टेबल नहीं हो? बोलो। तू बोल, घबरा मत। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हस्बैंड ही है मेरे। इसी की वजह से मैं यहाँ पर आई थी। सदाक्षी, एक्चुअली आज हम शॉपिंग के लिए गए थे, जब गलती से तेरे बैग में ही चला गया और पता ही नहीं चला मैंने कब बाय मिस्टेक तेरे बैग में डाल दिया। सॉरी दिया जी। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे ये चीज खरीदने के बाद अपने पास रखते हैं, प्राइवेटली छुपा कर, ना कि किसी और के बैग में घुसा दो। तुम्हारी इस बेवकूफी के चक्कर में पता नहीं आज मैं क्या करने जा रहा था। तू मुझे पहले नहीं बता सकती थी? इसलिए तो मुझे पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया मेरा। जिया जी, वो शॉपिंग बैग ना एक जैसे थे, पता ही नहीं चला कब मैंने इसके बैग में गलती से ये डाल दिया। आई एम सो सॉरी यार। और मेरे को लगता है इसी बात को लेके यहाँ पे कलेश चल रहा है। चल कोई नहीं, गलती तेरी भी नहीं है, हो जाता है ऐसा। सेम कपड़े लिए थे हमने, लेकिन इनको मुझसे पूछना चाहिए था ना एक बार। चल मैं तुझसे मिलती हूँ बाद में। ओके, सॉरी जिया जी, सॉरी। कोई नहीं। क्या बेवकूफ लोग पाले हुए तुमने ऑफिस में।
अब पता वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी यार, मतलब हो जाती है ना गलत फहमियाँ अक्सर रिलेशनशिप में। नहीं, तुमने ये गलत फहमी में नहीं किया, तुमने ये जानबूझ के किया। तुमने तो मुझे पूरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया था ना, मुझसे एक बार पूछा तक नहीं कि किसका है ये। अब देखो तुम मेरी जगह होते, अगर मेरे बैग में निकलता तो मैं तो प्यार से भगा ही रहा था तुम्हें, तुम तो मेरा गला दबा देते। आई नो यू वेरी वेल, सॉरी यू आर माई किड, सॉरी। चलो चलो निकलो, मतलब जाओ एयरपोर्ट तक छोड़ के आओ। अच्छा छोड़ के भी आना है? हाँ ठीक है, मैं ये लेकर चलो, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। उठा कर लेकर आओ, नीचे वेट कर रही हूँ। ओके